नमस्कार दोस्तों, ये दुनिया में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको सेल के बारे में बताऊंगा कि सेल होता क्या है। आज के टॉपिक पर हमें सेल यानी सेल कहते किसे, इसका डिफिनेशन होता है सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बीइंग्स। यानी सेल ये जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, या इसका शॉर्टकट में हम डिफिनेशन कर सकते हैं कि जो कोशिका होता है वो जीवों की मूलभूत इकाई होती है। पहली तो is the structure and functional are being इससे आप लोग जानते हैं कि आर्किटेक्चर है तो जो सेल होता है वो सेल डिवीजन होता है। यानी एक सेल से कई सेल का बनना वह सेल डिवीजन कहलाता है। मान लीजिए जैसे हमारा सेल है तो सेल के अंदर जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम साइटोलॉजी क्या कहते हैं, उसको साइटोलॉजी में डिवाइड करते हैं। साइटो अलग करके और लॉजी अलग है। साइटो साइटो में होता है सर, और लॉजी जो है इन लोगों से है, लोगों से है और वजह मींस होता है स्टडी। यानी सेल का स्टडी करना इस साइटोलॉजी कहता है। The study of the cell is known as cytology। तो जो सेल होता है, सेल की खोज रॉबर्ट हुक किए थे। सर्वप्रथम सेल की डिस्कवरी सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक किए थे। रॉबर्ट हुक जो सेल की डिस्कवरी किए थे, ये डेड सेल की डिस्कवरी, इस सेल की डेड लिविंग सेल की खोज कौन किया? तो लिविंग सेल की खोज आपके वैज्ञानिक जो है एंटोनी हॉक किए। एंटोनी में लिविंग हॉक डेड सेल की खोज, ये लिविंग सेल सेल होता है। जब सेल का ग्रुप बन जाता है तो उसको हम कह देंगे टिश्यू। यानी ग्रुप ऑफ सेल इज नॉन एज टिश्यू। और जो टिश्यू होता है इसके स्टडी को हिस्टोलॉजी कहते हैं। हिस्टोलॉजी हिस्टो जो होता है हिस्टो वर्ड टिश्यू के लिए यूज किया जाता है, और लॉजी वर्ड जो है स्टडी के लिए। यानी कि टिश्यू के अध्ययन को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। यानी जब सेल का ग्रुप बन जाता है, यानी कई सेल का जब ग्रुप बनता है इसको कहा जाएंगे हम टिश्यू।
जब टिश्यू होते हैं, जब टिश्यू का ग्रुप बन जाता है तो उसको हम कहेंगे ऑर्गन। तो सिस्टम ला सकते हैं, उसके बाद ये हमारा बॉडी बन जाता है, बॉडी शरीर बन जाता है। यानी जो हमारा बॉडी है, बॉडी का फुल डेवलपमेंट एक ही सेल से होता है, जो कि एक एग्जिस्टिंग सेल है। कैसी सेल है? एग्जिस्टिंग सेल है। एग्जिस्टिंग सेल एक बार बता देता है जो सेल होता है, सेल का डिफिनीशन, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आर्ट। यानी सेल जो है जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। सेल के स्टडी को यानी सेल के अध्ययन को हम साइटोलॉजी कहते हैं। साइटो सेल हो गया और लॉजी जो है वो से किया जाता है। लॉजी में होता है स्टडी, यानी सेल का स्टडी क्या साइटोलॉजी कहते हैं। सेल की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने की। रॉबर्ट हुक जो है सेल की खोज की। उसके बाद वैज्ञानिक एंटोनी वान लीवेनहॉफ जो कि लिविंग सेल की खोज किए थे। इसके बाद आता है सेल। सेल जो है जब ग्रुप ऑफ सेल यानी सेल का ग्रुप बन जाता है तो उसको हम कह देते हैं टिश्यू। और जब टिश्यू का ग्रुप बन जाता है तो उसको हम कह देंगे ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम हमारी बॉडी बनती है। सेल दो टाइप होते हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स और होता है यूकैरियोटिक सेल्स। जो प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, यानी प्रो को अलग कर देंगे और कैरियोटिक को अलग कर देंगे। प्रो में होता है प्रीमिटिव, क्या होता है प्रीमिटिव। इसके बाद कैरियोटिक, कैरियोटिक जो है एक कैरियोन सिंबल, कैरियोटिक कैरियोन सिंबल है जिसका मतलब होता है न्यूक्लियस। यानी प्रोकैरियोटिक का मतलब ये है, प्रो में हो गया प्रीमिटिव और कैरियोटिक जो है कैरियोन से लिया गया जिसका मतलब है न्यूक्लियस। प्रीमिटिव होता है अविकसित न्यूक्लियस, यानी जिसमें न्यूक्लियस अविकसित होते हैं, यानी उनमें जो है इनकम्प्लीट विभाजन इसको कहते हैं प्रोकैरियोटिक्स। इसमें आपके कुछ जीव आते हैं ऑर्गेनिज्म जिसमें आपका बैक्टीरिया, में आपका बैक्टीरिया हो गया, उसके बाद हो गया मोनोग्रेन एलगी यानी शैवाल, और बैक्टीरिया मतलब हो गया जीवाणु। अब यूकैरियोटिक क्या होता है?
जैसे इसमें हम दो पार्ट में डिवाइड देते हैं, ठीक उसी तरह से हम इसमें भी दो पार्ट में इसको डिवाइड कर देते हैं। यू को अलग कर देंगे और कैरियोटिक को अलग कर देंगे। यू यू मतलब हो गया कैरियोटिक, यानी कैरियन से लिया गया, जिसका मतलब होता है क्या, न्यूक्लियस। यानी जो यूकैरियोटिक होते हैं इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो फुल डेवलप होता है। जो न्यूक्लियस होता है वो फुल डेवलप। एक बार फिर से रिवाइज कर रहे हैं। जो सेल होता है सेल दो टाइप का होता है। एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स, एक होता है यूकैरियोटिक सेल्स। यानी प्रो में हो गया प्रिमिटिव, कैरियोटिक में हो गया कैरियन। कैरियन जो है प्रोकैरियोटिक जो है कैरियन से प्रोकैरियोटिक बना है। और कैरियन मतलब होता है न्यूक्लियस। यानी प्राइमेटिव मतलब होता है इनकम्प्लीट, यानी इसमें न्यूक्लियस इनकम्प्लीट नहीं है, उनको हम प्रिमिटिव बोल रहे हैं। इसमें आपके कुछ ऑर्गेनिज्म आते हैं, यानी जैसे बैक्टीरिया हो गया, बोलो कितनी कहेंगे, यानी शैवाल हो गया, वो नीली जली शैवाल। इसके बाद यूकैरियोटिक, यू मिस हो गया दो, कैरियोटिक जो है यानी कि इसके जो न्यूक्लियस होगा इसमें, ये न्यूक्लियस फुल डेवलप, ये न्यूक्लियस फुल डेवलप हो गया, गुड न्यूक्लियस का है। इसके बाद हम बात करेंगे सबसे छोटी सेल्स कौन सी इन द ह्यूमन, यानी ह्यूमन बॉडी में कौन सी सबसे छोटी सेल्स है। वेरी स्मॉलेस्ट, वेरी स्मॉलेस्ट, वेरी स्मॉलेस्ट सेल यानी ह्यूमन बॉडी की बात करें तो इसमें एक्स होता है, जो कि फीमेल में ये सेक्रेट होते हैं एक्स, या वो भी कहा सकते हैं। के बाद लार्जेस्ट की बात ह्यूमन बॉडी में, लार्जेस्ट यस सेल इन ह्यूमन बॉडी। यानी सबसे स्मॉलेस्ट जो सेल होता है वो एक्स यानी ओवम होता है, जो कि ये मेल गैमेट होता है और ये फीमेल में सेक्रेट होता है। इसके बाद यदि हम सबसे बड़े सेल की बात करें तो वेरी बिगेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी के अंदर वो स्पर्म सेल होता है। कौन सा सेल, स्पर्म सेल होता है। स्पर्म सेल जो कि ये मेल में सेक्रेट होता है, जो कि एक जो है एक गैमेट है जी, युग्म जिसे कहते हैं स्पर्म। यदि ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात करें, यानी कि पूरे संसार की बात करें, तो इसमें जो सबसे बड़ी सेल होती है
तो सो कुछ है और x आश्रित छोड़ो आश्रित x x हो यानी शुतुरमुर्ग की अंडे की जो कि 10 सेंटीमीटर सीएम सेंटीमीटर यानी 10 सेंटीमीटर जो है लंबी होती है। ये देखिए वेरी स्मॉलेस्ट की बात करें इन द वर्ल्ड यानी पूरे संसार में तो आपका हो जाएगा टीपी इसका जो क्या होगा 0.1 मिली माइक्रो होगा। ये जो पीपीएमओ होता है ये 0.1 मिली माइक्रो होता है। इसमें भी दो टाइप होते हैं, एक होता है यूनिसेलुलर और एक होता है मल्टीसेलुलर। तो जो यूनिसेलुलर होता है यूनिसेलुलर और एक होता है मल्टीसेलुलर। क्या होता है यूनिसेलुलर जिसे कहते हैं हम एक कोशिकीय। यूनिसेलुलर यानी एक कोशिकीय, मल्टीसेलुलर यानी बहुकोशिकीय। तो यूनिसेलुलर फॉर्म रिक्वायरमेंट का यूनिट हो गया 1 सेलुलर सेल का जो सेल होता है ये सेल्यूलर से मिलकर बना होता है, जिसका मतलब है कंपार्टमेंट यानी डब्बा, रेलगाड़ी डब्बा से हुआ। तो रॉबर्ट जो वैज्ञानिक थे उन्होंने बताया कि जो सेल होता है वो मधुमक्खी की छत्ते की तरह होता है। ये क्या बताया कि जो सेल होता है वो मधुमक्खी के छत्ते की तरह होता है जो कि माइक्रोस्कोप से देखा। इसके बाद लिविंग सेल की बात करें तो जैसे एंटोनी लिविनॉव आए थे, वो उनका खुद का माइक्रोस्कोप था, अपने माइक्रोस्कोप की सहायता से देखते। यानी जो यूनिसेलुलर होता है जो यूनिसेलुलर यानी जो जीव एक सेल से मिलकर बने उनको कहते हैं यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर में जैसे बैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरिया यानी जीवाणु, इसके बाद इसमें वायरस हो गया यानी विषाणु, इसके बाद प्रोटोजोआ हो गया, प्रोटोजोआ इसमें आता है ऐसे जो केवल एक सिंगल सेल से बने होते हैं उनको हम यूनिसेलुलर, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, पैरामीशियम, इटिस इत्यादि। बात करते हैं मल्टीसेलुलर के।
मल्टी सेलुलर को भी पार्ट में डिवाइड कर देंगे, मल्टी को अलग कर देंगे, सेलुलर को अलग कर देंगे। मल्टी मींस हो गया वेरी मोर सेलुलर, मोर मल्टी मींस मोर यानी अधिक, मल्टी से मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई जब किया जाता है किसी चीज का तो उसमें कई चीजें हो जाती है, यानी वो बड़ा हो जाता है, छोटे से बड़ा हो जाता है। ठीक उसी तरीके से जो मल्टी होता है, मल्टी को हम अलग कर देंगे, सेलुलर को अलग कर लेते हैं। तो सेलुलर सेलुलर जो है यानी ऐसा जीव, मल्टी सेलुलर यानी ऐसा जीव जो कई सेल से मिलकर बना होता है, उनको हम क्या कह देते हैं, मल्टी सेलुलर। एग्जाम्पल के लिए जैसे ह्यूमन हो गया, जो है एक सेल था पहले स्टार्टिंग में, एक सेल से सेल डिवीजन होने के पश्चात ये कई सेल से मिलकर हमारी बॉडी तैयार है। यानी हम कह सकते हैं इसमें कि वह सेल्स जिनको हम नेक्ड आई यानी नग्न आंखों से नहीं देख सकते, केवल माइक्रोस्कोप से ही देख सकते, उनको हम यूनिसेलुलर कह देंगे। और जिनको हम नग्न आंखों से देख सकते हैं उसको हम मल्टीसेलुलर कह देंगे। इसका शॉर्ट फॉर्म डिफिनेशन कि जिसको हम अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते उनको हम यूनिसेलुलर कह सकते हैं, जिनको अपने नग्न आंखों से देख सकते हैं उनको हम मल्टीसेलुलर कह सकते हैं। इसमें आपका एक ही भी आए यानी सहवाग। जो सेल होते हैं, सेल के कई आर्गन होते हैं, सेल के कई आर्गन होते हैं। मान लीजिए जैसे एग्जांपल के लिए हमें सेल बना लेते हैं। सेल में क्या होता है, साइटोप्लाज्म फिल रहता है, यानी साइटोप्लाज्म से भरा। तो साइटोप्लाज्म जो होता है कोई प्रकार का लिपिड होता है जो कि पीले कलर का, इसके सेंटर यानी कि इसके बीच में एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि गेंद की समान संरचना होती है, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस में जो है आपका डीएनए भी रहता है, यानी इसमें जो है न्यूक्लियस में अनुवांशिक पदार्थ, जिसे अनुवांशिक पदार्थ इसमें फिल रहता है। यदि इसमें साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस रहता है, साइटोप्लाज्म इसमें क्या होता है, ये जो है आपका मान लीजिए साइटोप्लाज्म, ठीक। जो पीले कलर में साइटोप्लाज्म इसे कहते हैं कोशिका कण। इसके बाद जो बीच में है इसको हम कह देंगे न्यूक्लियस। क्या है न्यूक्लियस, इसे कहते हैं हम केंद्रक। तो जिस सेल के अंदर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा उसको हम बता देंगे दोनों को मिला के प्रोटोप्लाज्म।
उसको हम कहा देंगे प्रोटोप्लाज्म, यानी कोशिका द्रव्य। और ये न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में आपका जेनेटिक मटेरियल भी रहता है। जेनेटिक मटेरियल में क्या क्या आता है, जैसे मान लीजिए इसमें डीएनए होता है, डीएनए, आरएनए और हिस्टोन प्रोटीन होता है। डीएनए जो होता है, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इसके बाद इसमें और भी सारे आर्गन होते हैं। इसके ये जो समझना चाहिए आपको, ये है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके बाहर एक संरचना होती है जिसको हम सेल वॉल कह सकते हैं। सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति। और जो सेल वॉल होता है ये केवल प्लांट सेल में पाया जाता है, ये एनिमल सेल में नहीं रहेगा सेल वॉल। और जो सेल वॉल प्लांट सेल में पाया जाता है ये सेलुलोज का बना होता है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है ये दोनों में पाया जाता है। और इसमें कुछ आर्गन होते हैं, जैसे इसमें माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, जानते आप, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, राइबोसोम हो गया। इसमें प्लास्टिड हो गया। और जो प्लास्टिड होता है ये प्लास्टिड केवल प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं होता। क्योंकि जो प्लास्टिड होता है ये पत्तियों में जो है कलर देने का काम करता है। ठीक है, फिर अगला चैप्टर हम जो है अगले पार्ट में बताते हैं। इसके बारे में जो बचा है उसको अगले टॉपिक में।